हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आइए आज हम संस्कृत सीखते हैं। संस्कृत सीखना जैसे मैथ पढ़ना जितना जरूरी है, इंग्लिश पढ़ना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी आपको कम से कम मैट्रिक तक 10 क्लास तक संस्कृत पढ़ना उतना ही जरूरी है। अगर आप मैथ में अच्छे स्कोर करते हैं, इंग्लिश में अच्छे स्कोर करते हैं और संस्कृत में आप स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आपका नंबर जो है वो अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो आइए हम संस्कृत सीखते हैं। संस्कृत बहुत आसान चीज है, बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं अगर सीखने की कोशिश करें तो। आए हम छोटे छोटे वर्ड से, छोटे छोटे वाक्यों से हम संस्कृत सीखना स्टार्ट करते हैं। संस्कृत सीखने से पहले देखिए, किसी भी चीज को सीखने से पहले उसका जो है संस्कृत सीखेंगे तो किसी वाक्य को बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है। मान लीजिए कि लिखा है कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो पहले तो इसको पहचानना जरूरी है कि किस काल में है, यह वर्तमान काल में है, भूतकाल में है या भविष्य काल में है, ये जानना जरूरी है। उसके बाद क्रिया कौन सा लगा है, क्रिया कौन सा है, ठीक है, इसमें धातु रूप कौन सा लगा है, उसका रूप कैसे चेंज होता है, वह को संस्कृत में क्या बोलेंगे, वे दोनों को संस्कृत में क्या बोलेंगे, वे सब को संस्कृत में हम क्या बोलेंगे, इन सब को आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। जैसे इंग्लिश में हम लोग सीखते हैं ना, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई मतलब मैं, ठीक है, यू मतलब तुम, ही मतलब वह, सी मतलब वह, दे मतलब वे लोग, ऐसे सीखते हैं। वैसे ही इसमें भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए काल, ये जानने के पहले काल, जिसे हम टेंस पढ़ते हैं ना, काल को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में टेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। और संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, लकार, क्या बोलेंगे, लकार बोलते हैं। संस्कृत में टेंस को लकार बोला जाता है, लकार। संस्कृत में जो लकार होता है, काल होता है, वह 10 होता है। कितने होते हैं लकार, संस्कृत में जो लकार होते हैं वह 10 लकार होते हैं, लकार 10 लकार होते हैं। लेकिन क्या हमें 10 लकार पढ़ना जरूरी है, 10 लकार को जानना जरूरी है, लेकिन सबसे 10 लकार में जो सबसे इंपॉर्टेंट लकार होता है वो 4 तरह के होते हैं लकार। 4 लकार होते हैं, 3 लकार और एक जो है लोट लकार या अनुज्ञा आदेश जो होता है, यह भी जरूर इंपॉर्टेंट होता है। तो 4 लकार अगर आप जान गए तो संस्कृत आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी से संस्कृत में आप वर्ड चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज होता है, कैसे क्या होता है, आप लोग फुल वीडियो वॉच कीजिए, हम सिखा रहे हैं। आइए देखिए, वर्तमान काल को जैसे हम प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं लट लकार, क्या बोलते हैं, लट लकार। इसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस को संस्कृत में बोलते हैं लट लकार। वर्तमान काल, वर्तमान काल पहचानने का तरीका क्या होता है कि वाक्य के अंत में ता है, देखिए वाक्य के अंत में ता है, ती, ते है, ते है, ते हो, ती है, ठीक है, ये सब होता है, उसको हम वर्तमान काल बोलते हैं, है, ठीक है। जो काम चल रहा हो, जो काम अभी चल रहा है वह वर्तमान में चल रहा है, वो उसको वर्तमान काल बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। इसको संस्कृत में लट लकारह पढ़ते हैं, लट लकारह, ठीक है। भविष्यत काल को क्या बोलेंगे, लृट लकारह, लृट लकारह। तो लृट लकारह को भविष्य काल बोलते हैं, मतलब भविष्य की या घटना को दिखाता है, भविष्य में होने वाली चीजों को दिखाता है। इसके अंत में गा गे गी होता है, जैसे वह गाएगा, वह आएगा, वह जाएगा, ठीक है, ये सब क्या है, भविष्य काल में है, मतलब वह गाना गाएगी, अभी गाई नहीं है, वर्तमान में गाई, वो भविष्य में गाएगी, ठीक है, कल गा सकती है, परसों गा सकती है, तो यह भविष्य काल है। जो काम आने वाला है, जो काम आगे होगा, देखिए जो काम आगे चलेगा,
जो चल रहा है वो वर्तमान काल, जो चलेगा वो क्या हो जाएगा, भविष्यत काल हो जाएगा, और जो काम समाप्त हो गया है, जो चलकर समाप्त हो गया है, उसको हम बोलते हैं भूतकाल। समझ में आया? तो लिट लकार भविष्य काल को पहचानने का तरीका है कि वाक्य के अंत में गा गे गी होता है। गाएगा, जाएगा, आएगा, खाओगे, पियोगे, ये सब क्या है, भविष्य काल में होता है। समझ में आया? वैसे ही आता है लंग लकार। लंग लकार में मतलब होता है भूतकाल, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल को क्या बोलते हैं? भूतकाल को इंग्लिश में पास्ट टेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ चीज, ठीक है, बीता हुआ, जो काम समाप्त हो गया है, बीता हुआ चीज, ठीक है, इसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं। इसको फ्यूचर बोलते हैं, लिट लकार को फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब होता है लिट लकार। लिट लकार संस्कृत में लिट लकार बोलेंगे, भविष्य काल। और जो इंग्लिश में बोलते हैं वो फ्यूचर टेंस। फ्यूचर कहने से मतलब ये है कि हमारा फ्यूचर आगे की चीज बोल रहे ना, फ्यूचर आगे क्या होगा, ठीक है, उसको फ्यूचर बोलते हैं। तो उसमें पहचाने का अर्थ है गाएगा, गाएगी, ठीक है। आप फ्यूचर बोल के देखिए, हम काम करेंगे, हम कल जाएंगे, ठीक है, तो ये सब फ्यूचर में बोल रहे हैं ना, अभी गए नहीं है, फ्यूचर में बोल रहे हैं। अगर मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, ये सब क्या है, प्रेजेंट में है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट, क्योंकि अभी अभी दिखा रहा है कि अभी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम कल जाएंगे, या क्या है, भविष्यत काल में है, फ्यूचर टेंस में है। अब भूतकाल पास्ट टेंस था, थे, थी, जो काम समाप्त हो चुका है। जैसे मैं गाना गा चुका था, मैं खा चुका हूँ, तुम गए थे, तुम खेले थे, ये सब क्या है, था, थे, थी हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं भूतकाल। लोट लकार यह होता है अनुज्ञा आदेश, जिसको हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस होता है अनुज्ञा या आदेश होता है, जिसको हम लोट लकार बोलते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं, लोट लकार, ठीक है, अनुज्ञा या आदेश। इसका पहचाने का अर्थ होता है आओ, जाओ, सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं ये पेन ले सकता हूं, क्या मैं खा सकता हूं, ठीक है, तो ये आदेश ले रहा है ना, आदेश ले रहा है, आज्ञा ले रहा है। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो ये आज्ञा लेकर आप जाते हो, ये स्कूल में बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ऐसे बोलते हो ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, ठीक है। वैसे ही इसको संस्कृत में हम लोट लकार अनुज्ञा आदेश पढ़ेंगे। तो पहचाने का यही है, आओ, जाओ, सकता हूं, आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। अब आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल लट लकार को पढ़ते हैं। वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि मैं ये संस्कृत सिखा रहा हूं, आपको सीखना है तो पूरी फुल वीडियो वॉच कीजिए, आसानी से आप लोग सीख सकते हैं। कैसे बनता है मैं हर एक चीज एक चीज बताऊंगा। देखिए, लट लकार होता है मतलब वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, इसको, ठीक है। लट लकार में कोई धातु रूप लिखना हो, देखिए पहले तो आता है कि क्रिया पहचानना। जैसे जिस हिंदी के अंत में, जिस शब्द के अंत में ना है, लिखना, पढ़ना, सोना, गाना, नाचना, सब में अंत में क्या ना आ रहा है कि नहीं, तो जिसमें ना आए वो क्या है, क्रिया होता है, ठीक है, जिसको वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। उसी का धातु रूप लिखना है, हमें धातु रूप लिखना है। तो धातु रूप लिखने के लिए सबका अलग अलग होता है। जैसे लट लकार का धातु रूप यह है, ठीक है, वैसे ही लिट लकार भविष्य काल का अलग होगा, लंग लकार का भूतकाल का अलग होगा, लोट लकार का अलग होगा, सबका अलग अलग होता है। तो देखो, धातु रूप लिखना प्रेजेंट टेंस में मतलब लट लकारों में हम कैसे लिखते हैं। पहले तो वचन जो होता है संस्कृत में वो तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है, समझ में आया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखो, इसमें आता है प्रथम पुरुष में ती,
प्रथम पुरुष में क्या आता है? ती ता अंति, ती ता अंति। ये जो प्रयोग होता है ती ता अंति का, जैसे है के लिए आता है हो, ठीक है, इसके लिए प्रयोग करते हैं हम ती ता अंति प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में सी ख था। उत्तम पुरुष में आमी आओ आमा, आमी आव आमा, ये होता है उत्तम पुरुष में। तो ये वचन है। प्रथम पुरुष ती ता अंति, मध्यम पुरुष सी था, उत्तम पुरुष आमी आओ आम। उसके बाद से हम जान लेते हैं कि मैं को क्या बोलते हैं, वह को क्या बोलते हैं, यह किस वचन में आता है, कौन से पुरुष में आता है। तो देखो प्रथम पुरुष में आता है स, प्रथम पुरुष में स मतलब वह होता है, स मतलब वह, स मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, स तौ ते, स तौ ते, त्वम युवाम यूयम, त्वम मीन्स होता है तुम, युवाम जो होता है वो द्विवचन में है, द्विवचन में है। मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम तुम दोनों, मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम तुम सब। उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, अहम मीन्स मैं होता है, अहम मीन्स मैं होता है। वैसे ही द्विवचन, द्विवचन के उत्तम पुरुष में आवाम हो जाएगा, इसका आवाम हो जाएगा हम दोनों। वयम या बहुवचन में है वयम, उत्तम पुरुष के बहुवचन में हम सब, इसको हम सब का हिंदी जो होता है संस्कृत होता है वयम होगा, क्या होगा? वयम। अब आइए लिखा है कि पठ, पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है? पठ, पढ़ना का क्या होता है बाबू? पढ़ना का हो जाएगा पठ, पढ़ना का पठ। धातु रूप लिखना है इसका, तो धातु हम कैसे लिखेंगे? देखिए इसी से लिखेंगे, यही ती ता अंति, सी था, आमी आओ आम, यहीं से हम इसका धातु रूप लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखो एक वचन में क्या होगा? एक वचन में पठती, 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 ती जोड़ देना है। देखो ये ती जो है इसमें पठ में जोड़ देना है, तो पठती, पठत क्या हो जाएगा? पठत, पठत, पठंती, 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 पठती, पठत, पठंती, पठती, पठत, पठंती। समझ में आया? वैसे ही मध्यम पुरुष में लिखना है इसको, मध्यम पठती, पठत, पठंती। या प्रथम पुरुष में एक वचन पठती, द्विवचन पठत और बहुवचन पठंती। वैसे ही मध्यम पुरुष में देखो, मध्यम पुरुष में यह सी लिखा है तो पठ में सी जोड़ दो, पठसी, 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 पठत, पठत, पठथ, पठथ, पठत, पठत, ठीक है, पठत, 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 ठीक है। अब देखो इसमें हमने था जोड़ दिया, इसमें पठत, पठथ, पठसी, ठीक है, समझ में आया? वैसे ही आमी आओ आम जोड़कर हम उत्तम पुरुष इसका बनाएंगे तो कैसे होगा? पठामी, 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 पठाव, पठावा, पठामी, पठावा, पठामा, 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 ठीक है। अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे तो आइए जानते हैं। देखो लिखा है यहाँ पे कि वह पढ़ता है, पहले किस काल में है? वर्तमान काल में, लट लकार में है, तो लट लकार में यहाँ देखते हैं लट लकार वर्तमान काल। वह का अंग्रेजी क्या होता है? वह का संस्कृत क्या होगा? वह का संस्कृत सह होता है। सह जो है वो प्रथम क्या है? प्रथम पुरुष में है। प्रथम पुरुष में सह, वह कहाँ पे है? प्रथम पुरुष एक वचन में सह है, तो यहाँ पे लिखेंगे सह। क्या लिखेंगे? सह, ठीक है। पढ़ता है, तो पढ़ता है तो देखो सह क्या है? एक वचन में है, प्रथम पुरुष में है, तो वैसे ही पठ का, पठ जो धातु रूप है, पढ़ना क्रिया है, यह क्रिया का एक वचन में उत्तम पुरुष में क्या होगा? एक वचन में प्रथम पुरुष में क्या लिखा है? पठती। देखो यहाँ पे स जो था, स मतलब वह, और वह एक वचन
प्रथम पुरुष में है। वैसे ही पठ जो है पढ़ना, यह एक वचन में कौन सा है? एक वचन में पठती, पठती, प्रथम पुरुष एक वचन में पठती। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पठती, पठती। तो स पठती, स पठती, वह पढ़ता है, स पठती वह पढ़ता है, ऐसे लिखेंगे, स पठती वह पढ़ता है। वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों को क्या होता है? तौ, द्विवचन में है तौ, तौ लिखेंगे, तौ, वे दोनों, तौ, तौ मतलब वे दोनों होता है, प्रथम पुरुष में है, द्विवचन में है। तो पठ का द्विवचन में खोजेंगे हम, कहां पे? देखो प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष में द्विवचन में क्या है? पठत, पठत है कि नहीं द्विवचन में? तो वे दोनों पढ़ते हैं, तो पठत मिल गया, यहाँ पे पठत लिखेंगे, पठत, तौ पठत मतलब वे दोनों पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब का संस्कृत क्या होगा? ते, वे सब का संस्कृत ते होता है, ते। अब देखो ते जो है कौन से वचन में है? बहुवचन में है, प्रथम पुरुष में है। तो पठ का बहुवचन और प्रथम पुरुष, देखो बहुवचन ये प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में देखो पठ, ये पठत, पठती, पठत, पठंती। अब बहुवचन खोजना है पठ का, तो बहुवचन यही है बहुवचन, पठंती। तो यहाँ पे पठंती हो जाएगा, पठंती, ठीक है, पठंती। समझ में आ रहा है? समझ में संस्कृत आ रहा है तो यस जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए तुम पढ़ते हो, तुम का क्या होता है? त्वम, तुम का त्वम, तुम का क्या हो जाएगा? त्वम, तुम का त्वम, तुम का त्वम होगा। त्वम किस पुरुष में है? मध्यम पुरुष में है। कौन से वचन में है? एक वचन में है, एक वचन में है कि नहीं? वैसे ही हम क्रिया जो है पढ़ते हैं, यह क्या क्रिया है? तो पढ़ते हैं, पढ़ना का, पढ़ना जो क्रिया है वो उसका रूप खोजेंगे, कौन से रूप में खोजेंगे? मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष एक वचन में खोजेंगे। तो मध्यम पुरुष देखो, मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष एक वचन में पठसी, पठसी है कि नहीं? तो यहाँ पे पठसी लिख देंगे, पठसी, पठसी, ठीक है, पठसी। तुम पठसी, तुम पढ़ते हो। वैसे ही तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों क्या होगा? तुम दोनों को युवाम, तुम दोनों को युवाम, क्या होगा बाबू? युवाम, युवाम, युवाम। अब देखो युवाम कौन से पुरुष में है? मध्यम पुरुष में है। कौन से वचन? तो द्विवचन, द्विवचन में है। तो वैसे ही पढ़ना, पढ़ना का द्विवचन और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष ये है, मध्यम पुरुष में द्विवचन खोजना है, तो ये है द्विवचन, पठत, पठथा, ठीक है। तो यहाँ पे पठथा लिख देंगे, पठथा, 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 ठीक है, पठथा। समझ में आ रहा है? पूर्ण विराम दे दीजिएगा, ठीक है, पठथा। वैसे ही तुम सब पढ़ते हो, तुम सब, तुम सब के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तुम सब के लिए यूयम, तुम सब के लिए यूयम, 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 यूयम। अब देखो यूयम कौन से पुरुष में है? मध्यम पुरुष में है और बहुवचन में है, मध्यम पुरुष बहुवचन में है, तो यूयम। तो पठ बहुवचन हो गया यूयम। अब देखो हमें बहुवचन में खोजना है कौन सा रूप? पढ़ का, पढ़ना का, पठ का। तो पठ का मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में बहुवचन क्या होगा? पठत, पठथ, पठत, ठीक है। तो हम पठथ, पठत। देखो कठिन नहीं है, इसको आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आसानी से आ जाएगा। लेकिन जो ये रूप है इसको याद करना पड़ता है, ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आवा, आमा, ठीक है। वैसे ही मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ क्या हो जाएगा? देखो मैं का अंग्रेजी क्या होता है? संस्कृत क्या होगा? अहम, अहम। तो यहाँ पे लिखेंगे अहम, 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 अहम। अभी कौन से पुरुष में है? अहम, अहम उत्तम पुरुष में है। कौन से पुरुष में है? उत्तम पुरुष में, एक वचन में है। तो पठ का उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, देखो उत्तम पुरुष यहाँ चल रहा है, उत्तम पुरुष पठामी, आमी। तो यह यह जो है पठ के प्रथम पुरुष में है, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष में है, उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो पठामी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पठामी, पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों की क्या होता है? अवाम,
हम दोनों का संस्कृत क्या होगा? आवाम। आवाम। और पढ़ना का आवाम कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष में है, द्विवचन में है। तो वैसे ही हम दोनों का द्विवचन क्या? पढ़ना का हम खोजेंगे। कौन पढ़ना का कौन से वचन में खोजेंगे? द्विवचन में। और कौन से पुरुष में? उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष पठाओ। देखो पढ़ना पठ का उत्तम पुरुष, पठ का उत्तम पुरुष और द्विवचन में क्या होता है? पठाव होता है। पठाव, तो पठाव लिखेंगे हम यहाँ पे, पठाव। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लाइक और यस जरूर लिखिएगा, ठीक है, ताकि हमको समझ में आए कि मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए है ये। आप लोग बताइएगा कि हम सब पढ़ते हैं का संस्कृत क्या होगा। तो आज हम संस्कृत स्टार्ट किए हैं। अगला जो है वह लृट लकार है, जो कि मैं अगले दिन बताऊंगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको याद कीजिए। टी था अंति, सी था आमी आव आम, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और आपको हम संस्कृत, हिंदी से संस्कृत बनाना सिखा देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।